हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में देखे थे कि गणित क्या है, गणित की शाखाएं क्या है, गणित के पिता कौन है। और आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसके पीछे वाले पहले वाले वीडियो को जाकर आप जरूर देखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं गणित में क्लास 10 के जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होती है, इसको जानने, समझने, पढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं को देखना होगा, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखना होगा, तब जाके हम लोग वास्तविक संख्या पे पहुंच सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि यह वास्तविक संख्या से आपको परिचय से संबंधित आपको यह वीडियो होगा। और परिचय से संबंधित वीडियो अभी आपको 2-4 वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें परिचय से संबंधित ही आपको वीडियो हम लोग देखेंगे। तो आइए समय नहीं लेते हैं और सबसे पहले आपको हम शुरुआत करते हैं अंक, जिसको हम डिजिट कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अंक हम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई कि शून्य, यानी शून्य 0 से लेकर के 9 तक के संकेतों को अंक कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक के संकेत को 0 ऐसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं। तो सब क्या हो गया, संकेत हो गया। 2 का संकेत यह हो गया, 2 का संकेत यह हो गया, 3 का संकेत यह हो गया, है ना। तो 3 ऐसे लिखा गया है, 5 ऐसे लिखा गया है, 6 ऐसे लिखा गया है। तो 0 से लेकर के 9 तक के संकेतों को हम क्या कहते हैं भाई, अंक कहते हैं। और अंक की अगर हम बात करें तो अंक क्या होती है, गणित की मूलभूत इकाई होती है। अंक जो है वह मैथ की सबसे क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है ना। मैथ में अंक से छोटा कोई नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप यहां पर समझ गए कि 0 से लेकर के 9 तक को हम क्या कहेंगे, आपको अंक कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब संख्या पे आते हैं। संख्या, नंबर्स किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर हम संख्या की बात करें तो अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जो अंक होता है ना, 2 या 2 से अधिक अंक को आप मिला दीजिए तो उससे जो आपको बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। यानी अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। वो समूह में आपको 2 अंक हो सकता है, 2 से अधिक 3, 4, 5 कितना हो आपको अंक आ गया। क्योंकि अंक तो मात्र 0 से लेकर आपको 9 तक ही हो रहा है। और इन्हीं सारे अंकों से क्या आपको बनेगा, अनंत संख्याएं आपको बनेगा, ठीक है ना। तो अंकों के समूह को हम क्या कहेंगे, संख्या कहते हैं। थोड़ा सा कुछ और स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं संख्या में। तो जो संख्या होती है ना, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं। गणित की वस्तु हो गया संख्या, है ना। वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जो संख्या हो गया वह गणित की वह वस्तु है, ठीक है ना, जिनका उपयोग हम कहां करते हैं, मापने में करते हैं। कोई चीज मापने में करते हैं, कोई चीज हम गिनने में करते हैं। संख्या का उपयोग हम लोग मापने में, किसी वस्तु को गिनने में, उसका नामकरण करने में करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे आप देखो, जैसे यहाँ पर 1 क्या था, आपको अंक था। लेकिन यदि आप चाहते हो कि 1 को संख्या बनाना तो उसके पहले आप 0 लगा दो। 0, 1 आपका 1 ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो 0, 1 आपका क्या हो गया, संख्या हो गया। हालांकि 1 भी आपका संख्या हो सकता है। सिर्फ आप 1 लिखते हो तो वो भी क्या आपका हो सकता है, संख्या हो सकता है। 0, 5 इसमें 2 अंक आ गया, आपका संख्या हो गया। 0, 9 या सिर्फ 9 लिखते हो तो भी क्या आपको संख्या है। 1 0 आपको आ गया, इकाई पे 1 इकाई पे 0 और दहाई पे क्या आपको आ गया, 1 आ गया। तो आपको ये 10 हो गया, है ना। 1, 2, 5 अंकों के मेल यहाँ पे आ गए। 1 अंक आया, है ना, 2 अंक आया, 5 अंक, इकाई पे 5, दहाई पे 2 और आपने सैकड़ा पर 1 लगा दिया। ये आपको 125 आ गया। अंकों का मेल हो गया, अंकों का मेल हो गया, अंकों का मेल हो गया। ये सब क्या हो गया, आपको संख्या हो गया। ओके, आई होप कि आप संख्या को समझ लिए। थोड़ा सा कुछ और यहाँ पर हम देख लेते हैं नोट में कि अंक और संख्याओं से जुड़े गणित की शाखाओं को हम क्या कहते हैं, अंक गणित, अर्थमेटिक कहते हैं। जैसे आप कल देखे थे इसके पीछे वाले वीडियो में कि जो
गणित की जो शाखाएं हैं उसका पहला टॉपिक क्या था आपको, अंक गणित। तो थोड़ा सा इसी में आप देख लो कि अंक गणित क्या होती है। तो अंक और संख्याओं से जुड़े गणित हो, जिसमें अंक और संख्या जुटा हो, उससे संबंधित जो आपका गणित होता है, उस गणित की शाखा को हम क्या करते हैं, अंक गणित कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इतना तक आप समझ लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हमारी गिनती होती है, जहां से गिनती शुरुआत होती है, उन सभी गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को हम किससे, हम लोग n द्वारा, कैपिटल n द्वारा हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और जो प्राकृत संख्या होती है ना, वो सिर्फ क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। ये आपको आगे क्लियर होगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है। मतलब इतना सिर्फ समझ लो कि जो प्लस में जो संख्याएं होती है, माइनस वाली संख्या को हम जैसे -1, -2, -3, इसको हम प्राकृत संख्या नहीं कर सकते। सिर्फ धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 या सिर्फ +1, +2, +3, +4 ऐसे जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे समझ गया कि गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, गिनती हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, कोई भी चीज है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा होता है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कहां तक आपको होगा, अनंत तक। याद रखिएगा, 10 तक मत समझ लीजिएगा, अनंत तक। कहां तक आपको गिनती आपको कहां तक होती है, अनंत तक होती है। जहां तक आपको जाना है वहां तक जाओ। तो यह हो गया आपको क्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्ण संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, होल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो आप यहाँ पे समझो कि प्राकृत संख्या के पहले, जहां से प्राकृत संख्या शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है, तो प्राकृत संख्या के पहले शून्य सम्मिलित कर देने से बनी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक होती है। ठीक है ना। तो वहां से क्या आपको हो जाएगा, उसके पहला क्या लगा दो, 0 लगा दो। उसके पहला क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, तो क्या आपको बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। शून्य से लेकर उसी को मैं ऐसे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। इसे हम, हो चुकी है होल नंबर है, इसे हम W द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे आप देखो, 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद हम लगा दो 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेढ़ से आपका अनंत तक आपका हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ ध्यान देने वाला बात यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपको, तो अनंत होता है। ठीक है ना। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या आपका होगा 0 होगा, और इसका आपका सबसे बड़ी संख्या आपको होगा अनंत होगा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि बोर्ड पे जो भी लिखा जा रहा है, ठीक है ना, आप जो भी बोर्ड पे देख रहे हो उसको आप कॉपी में नोट करो, है ना। उसको आप समझो अच्छा से फिर से दोबारा, और उसको याद करो। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम मैथ, आपकी संपूर्ण मैथ को तैयारी कराने के अगर संकल्प लिए हैं, है ना, जुनून लिए हैं, तो आपको भी मेरा साथ देना होगा। इस सारे टॉपिक को नोट करना होगा कॉपी में, और उसको समझना और याद करना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो किसे बोलेंगे भाई, कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। यानी जो निगेटिव नंबर हो गया, जो ऋणात्मक संख्या होती है, जो पॉजिटिव नंबर होता है, जो क्या बोलते हैं उसको धनात्मक संख्या होता है, जो शून्य होता है ना, इन सभी के सम्मिलित रूप को, चाहे इन सभी से मिलकर बनी हुई संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में आपको धनात्मक संख्या भी आ गया, जो प्लस वाला संख्या होता है, ठीक है, जिसमें प्लस लिखा होता है। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या में आपको ऋणात्मक संख्या भी आ गया, जिसमें आपको माइनस लिखा होता है, और पूर्णांक संख्या में आपको आ गया शून्य भी आ गया। ठीक है ना। तो सभी को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। जैसे आप देख रहे हो संख्या रेखा पर बीच में शून्य हो गया, शून्य के बाद आपको यह सब 1, 2, 3, 4, 5। अब बोलोगे इस पर कहां प्लस है, कोई बात नहीं, कोई भी संख्या यहाँ पे अकेले होता है तो उसके पहले अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो क्या लगा है भाई, वहां पे प्लस लगा है। तो +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे सभी सब धनात्मक संख्या हो गया। इस सब ऋणात्मक संख्या होगा, क्योंकि इस सब पे क्या लगा हुआ आपको, माइनस लगा हुआ है। इस सब पर आपको माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, आपको ऋणात्मक संख्या हो गया, शून्य। इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक
संख्या कहेंगे। ओके, इसे हम जेड द्वारा सूचित करते हैं, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल जेड द्वारा। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या में एक बात खास ध्यान देना है कि पूर्णांक संख्या में कोई दशमलव या भिन्नात्मक संख्या शामिल नहीं होता है। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या में कोई भी दशमलव, जैसे 2.4, 2.5, ये सब पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। 2 पूर्णांक संख्या होगा, 2 के बाद 3 पूर्णांक संख्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग, ये सब पूर्णांक संख्या आपको नहीं होगा। मतलब दशमलव में कोई संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। भिन्नात्मक संख्या 1/2, 2/3, 4/5 ऐसे संख्याएं क्या कहते हैं आपको पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। इस पर ध्यान दोगे। जैसे आप देख सकते हो धनात्मक पूर्णांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जिसको हम जेड प्लस से दिखाएंगे। जैसे आप +1, +2, +3, सिर्फ 3 है, 4, 5, ये सब क्या हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, सॉरी नेगेटिव इंटीजर नंबर जो होता है आपको क्या होगा, जिसे हम जेड माइनस से दिखाएंगे। जैसे -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है ना। ये सब क्या आपको होगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और आगे के टॉपिक में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।